Good morning, everyone. Today we read chapter 2, The Food Factory of Plants, part 3rd. The topic is Functions of a Leaf, पत्ती के कार्य. A leaf performs various functions for a plant. पौधे के लिए पत्ती बहुत सारे कार्यों को करती है. The most important function of a leaf is to prepare food for the plant. सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पौधे के लिए पत्ती भोजन तैयार करती है. Leaves of some plants such as spinach जिसे हम पालक कहते हैं and fenugreek जिसे हम मेथी कहते हैं store food. कुछ प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो फूड स्टोर करके रखती हैं जैसे पालक और मेथी. वी ईट दैम एज वेजिटेबल्स, इन्हें हम सब्जियों के रूप में खाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स ब्रीथ टू स्टे अलिव. सभी सजीव जो होते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स को भी हम सजीवों में रखते हैं, वो जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं. स्टोमेटा ऑन अ लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. पौधे को सांस लेने के लिए रंध्र उनकी मदद करते हैं. रंध्र के थ्रू लीफ जो होती है पत्ती वो उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं जिनके थ्रू प्लांट ब्रीथ करता है. स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर करती है. रिमेंबर देखिए, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स. पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं के थ्रू प्लांट्स में वाटर लॉस होता है. जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट्स की लीव्स के थ्रू ही स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द वाटर साइकिल. यह वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 18. मोस्ट लीव्स हैव अ वाइड सरफेस विच हेल्प देम टू एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की जो चौड़ी सतह होती है वो हेल्प करती है सनलाइट के बहुत सारी मात्रा को एब्जॉर्ब करने में. लीव्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स. पत्तियां भी प्रजनन के लिए मदद करती हैं बहुत सारे पौधों में. सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स आपको बताए गए हैं. There are many other plants that are different from green plants because of their unusual features. कुछ प्लांट्स हरे पौधों से बहुत ही भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें अलग सा गुण पाया जाता है. Let us learn more about such unusual plants. Unusual plants के बारे में आपको बताया गया है जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स. There are certain non-green plants that do not have chlorophyll. Non-green plants जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उनमें हरित लवक नहीं होता है. Thus these plants cannot prepare their own food. इसीलिए ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. These plants depend on dead and decaying plants and animals for food. ऐसे पौधे मृत और सड़े गले पौधों या जानवरों के ऊपर निर्भर करते हैं, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं. Let us perform an activity which shows that certain type of non-green plants grow on decaying matter. आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि कैसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं. टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए. मॉइस्चन विथ इट विथ वाटर, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए.
नमी के लिए हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए वाटर को। नाउ प्लेस द ब्रेड इन अ डिश, और एक डिश में ब्रेड को रख दीजिए। एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस नियर अ विंडो फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए उसे खिड़की के पास गर्म जगह में छोड़ दीजिए जहाँ पर धूप आ रही होती है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे यू विल सी सम कॉटनी ग्रीनिश ग्रोथ ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। आप ब्रेड के ऊपर देखेंगे कि एक बहुत ही कॉटन के जैसी, मतलब एकदम फुसफुसी टाइप की, एकदम सॉफ्ट हरे कलर की कुछ आपको दिखाई देगी ग्रोथ करती हुई। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, यह फंगस का एक टाइप है कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड दैट हैज़ मोल्ड इज़ हार्मफुल, ऐसी ब्रेड बहुत ही हानिकारक होती हैं। एंड शुड नॉट बी ईटन बाई अस, और हम इसे नहीं खा सकते, ना हमें खाना चाहिए। फ्रॉम वेयर डू दीज नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट फूड, कहाँ से ये नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं? दे गेट और एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्स सच एज सॉइल एंड ग्रीन प्लांट्स। ये पौधे अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे स्रोतों से, जैसे कि मिट्टी या हरे पौधे। मशरूम एंड ब्रैकेट फंगी आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली, अधिकतर हमें दिखने वाली जो मशरूम और ब्रैकेट फंगी होती है, ये नॉन ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे बारिश के दिनों में यह हमारे घर पर भी आसानी से ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 19। मशरूम्स हैव वेरी थिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल। मशरूम बहुत ही पतली और जड़ के जैसी संरचना होती है, जो कि मिट्टी में बहुत ही अंदर तक घुसी हुई होती है। दीज स्ट्रक्चर हेल्प देम टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सॉइल। इस प्रकार की संरचना इसकी मिट्टी से भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। ब्रैकेट फंगी ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स। जो ब्रैकेट फंगी होती है वो पौधे के तनों से में ग्रो करती है, वहीं से अपना फूड भी एब्जॉर्ब करती है। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ट्रीज, और यह पौधों से पेड़ों से अपने फूड को एब्जॉर्ब करती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स अटैक, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को मारकर, पकड़कर, उन पर अटैक करके, उन्हें डाइजेस्ट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स। ऐसे पौधों को हम इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं, कीटभक्षी पौधे। वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू और पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये कीटभक्षी पौधे हैं, ये कीटों को खाते हैं। इन अ पिचर प्लांट द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिचर विद अ स्मॉल लिड। पिचर प्लांट की जो लीफ होती है वो छोटे से ढक्कन की तरह होती है, जैसे एक घड़े में छोटा सा ढक्कन ढका हो। द पिचर इज ब्राइटली कलर्ड टू अटैक इंसेक्ट। यह हल्के रंग का होता है। जो पिचर होता है, घड़े नुमा संरचना का जो प्लांट होता है, वो बहुत ही हल्के रंग का होता है, जो आसानी से कीटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। When an insect enters the pitcher, it slip and fall into the juice below the pitcher. जब एक इंसेक्ट पिचर में एंटर करता है, कैसे? वह लीफ पर बैठेगा, जो लिड लाइक लीफ है, स्मॉल लिड लाइक लीफ,
उस पर बैठेगा तो वैसे ही वो जो लीफ होती है वो तिरछी हो जाती है, जिससे जो इंसेक्ट होता है वो स्लिप होकर वो पिक्चर में गिर जाता है और वहाँ पर जो जूसेस रहते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं वो उसमें गिर जाते हैं इंसेक्ट। दिस ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड, डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और वे डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से पिचर प्लांट अपना भोजन प्राप्त करता है। आपको देखिए विथ पिक दिखाया गया है पिचर प्लांट कैसा होता है, आइडेंटिफाई करना सीखे। सनड्यू प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। जो वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है वो देख रहे होंगे आप कि ये एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें 2 फैंस लगे हुए होते हैं और ये दोनों ही जो फैंस होते हैं ये आपस में जैसे ही बीच में खुले हुए होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट इनमें बैठता है वो बंद हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब आप एनर्जी का लेवल देखेंगे, एनर्जी का फ्लो देखेंगे कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। सभी सजीवों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, और वे इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं कहाँ से? जो वो भोजन खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। द सन प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। सन जो होता है उससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है जिससे प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जानवर और मनुष्य दोनों ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। In this manner, the energy of the sun flows to plants and then to animals and human beings. इस प्रकार सूरज से प्राप्त होने वाली एनर्जी का जो फ्लो रहता है वो पहले प्लांट्स से होते हुए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तक पहुंचता है। मतलब सूरज के कारण ही पौधे भोजन बना पाते हैं और वही प्लांट्स जो होते हैं वो हमारा और जानवरों का भोजन होते हैं। हमें भी तो जो भोजन होता है वो अधिकतर पौधों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 20, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स।